हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एचपीजेआई आईटी एग्जाम का जो होने वाला है उसके लिए आपकी ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें जो है वो मिक्स्ड जीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने एचपीजी के हिंदी और करंट अफेयर को ऐड किया है। तो एक तरह से आपका ये टेस्ट समझ लीजिए कि पूरे 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको इनमें से कितने आते हैं आपको चेकआउट करना है। तो एचपीजीके के इसमें 10 क्वेश्चन है, हिंदी के जो है वो 10 क्वेश्चन है, उसके बाद करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं, साथ में जीके भी आपकी एचपीजीके भी वास्ट है और हिंदी सेक्शन भी। तो उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं। आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल जो है वो किस दिन मनाया जाता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कौन सी डेट को आपका जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त। तो इसी तरह से जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे, चाहे आप जेईई के लिए, स्पेशली अगर जेईई की बात करूं, तो मेन पर जो है आपने फोकस करना है। सभी करंट अफेयर तो आप कवर नहीं कर सकते। तो एक तो डेट्स वगैरह हो गई, ठीक है, कोई आपकी जो थीम होती है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, और किसी जगह का अगर कोई प्रेसिडेंट बना है या फिर कुछ स्पेशल हुआ है तो उसके बारे में आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। अगर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि मेजर जो आपके ध्यानचंद जी थे, ठीक है, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था, हॉकी प्लेयर थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, 1905 में, और 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा पहली समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। ठीक है, क्या नाम है उसका? नाम है प्रतीक्षा। क्या है प्रतीक्षा? एक आपकी समुद्री एम्बुलेंस है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है वो हाल ही में ही उसका गठन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरल। ठीक है, केरल ने जो है वो आपका प्रतीक्षा, नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके नाम से भी डायरेक्टली आ सकता है कि प्रतीक्षा निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, और केरल ने किया है। तो इसकी लागत की अगर बात करें, यानी कि कितना खर्चा इस पर हुआ है, तो 0.8 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो इस समुद्री एम्बुलेंस को जो है वो बनाया गया है। इसका मेन काम क्या होगा कि समुद्र में जो भी घटनाएं होती है जिसमें समुद्री मछुआरे या तो मारे जाते हैं या फिर और भी कोई घटना होती है, तो उनकी सेफ्टी के लिए जो है इस एम्बुलेंस का गठन किया गया है। ठीक है, तो केरल याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो एचपीजेईई के लिए चलाई गई है और एक बिल्कुल चीप प्राइस में जो है आपको 31 तक मिल रही है। तो अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 31 जनवरी से पहले जो है वो आप ज्वाइन कर ले। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। एक उसमें आपको डेमो टेस्ट मिलेगा जिसको आप फ्री दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो 20 मॉक टेस्ट, और अगर बहुत सारे बच्चे उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि अगले मंथ तक 10 और उसमें ऐड कर दिए जाए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी को चेकआउट कीजिए। पूरे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो 170 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और आप जो है वो रियल टाइम में चेकआउट कर सकते हैं कि कितने बच्चों में आपका रैंक जो है वो कितना है। करना सिंपल सा क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर परीक्षा आपको डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर टेस्ट वाले सेक्शन में आपको जो है वो ज्वाइन कर लेना है और एचपीजेआईटी के नाम से वहां पर टेस्ट दिए होंगे, उनको जाकर ज्वाइन करना है और कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि आप 31 जनवरी से पहले जो है उसको ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट की बात करते हैं, जार बम का विकास किस देश ने किया है। ठीक है, जार बम की अगर बात करें, ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है, ठीक है, उसका नाम है आपका जार बम, और इसका जो है हाल ही में ही विकास किया है आपका रूस ने, ठीक है, रशिया ने। नेक्स्ट है, किसान कल्याण योजना 2020 में किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है, किसान कल्याण योजना एक शुरू की गई है और ये किसान कल्याण योजना की अगर बात की जाए तो आपने एक योजना सुनी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, उसकी तर्ज पर जो है, यानी कि उसको देखते हुए एक किसान कल्याण योजना 2020 में शुरू की गई है। इसमें होगा क्या कि जो आपके 1,75,000 किसान है, ठीक है, उनके खातों में जो है वो 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे 2 किश्तों में, यानी कि पहले 2,000 रुपए और उसके बाद जो है वो 2,000 रुपए। तो ये स्कीम आपकी चलाई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सही आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्जेस, और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, 55वां जो है वो संस्करण था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। तो ये पुरस्कार वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इनका जो नाम है वो है अखितम अच्युतम नंबोतिरी।
ठीक है, ये याद रखिएगा नाम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको इजीली जब आप एक बार पढ़ लोगे तो ऑप्शन में देखकर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मलयालम जो है वो कवि है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे तो जिन्होंने यहाँ पर इमेजेस देख ली होगी उनको पता लग गया होगा, तो इनका नाम जो है वो है शेफ विकास खन्ना। ठीक है, तो शेफ विकास खन्ना को जो है वो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका रीजन क्या है कि जो भी कोविड काल आपका गया है, ठीक है, उसमें लगभग लाखों लोगों को फीड इंडिया के माध्यम से जो है इन्होंने खाना खिलाया है। ठीक है, तो इसके लिए इनको जो है वो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें कि इस अवार्ड के बारे में, तो 2014 में इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो की गई थी, बट ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स में आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही जो है वो पूछे जाएंगे, इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछ ही रहा हूं। नेक्स्ट की बात करते हैं, बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है वो किसे चुना गया है। ठीक है, तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एर्स। ठीक है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में ही निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका नाम था आपका के उषा। तो ये याद रखिएगा, के उषा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। ये जो पहला वाला होता है, ठीक है, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं पूछने के, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन में ऐड किया है। तो विश्व यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली जो महिला महानिदेशक है वो है आपकी यू मायुंग ही। ठीक है, याद रखिएगा, यू मायुंग ही। अगर बात करें डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, यानी कि कब इसको फाउंडेड किया गया था, तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप जो है वो 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी। ये ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल यहाँ पर अभी वैकेंट दिखा रहा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ट्राई के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है आपका पीडी वाघेला को। ठीक है, याद रखिएगा, पीडी वाघेला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे आते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐड किए हैं। रीजन उसके पीछे एक है कि 50 क्वेश्चंस में है जो आपका हिंदी भी पूछी जानी है, इंग्लिश भी आएगी, आपकी जीके भी आएगी, फिर आपकी एचपी जीके भी आएगी। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी टफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके पास 50 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान तो वेरी आपको पता ही है, इजी होते हैं, तो सभी के आपको जो है वो पता होने चाहिए। तो क का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण बताना है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है लाल फूल। ठीक है, अगर आप हिंदी ढंग से पढ़ोगे तो एक हफ्ते के अंदर, यानी कि एक वीक के अंदर जो है वो आपको हिंदी कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगी, अगर स्पेशल मैं जेईई की बात करूं। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। अब ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, और इसको आपको हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्म और संयुक्त क्या होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, या फिर स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। अगर आपने संज्ञा पढ़ी होगी, उसके टाइप्स पढ़े होंगे कि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लंबाई। ठीक है, जो किसी चीज का भाव प्रकट करती हो, यह लड़का लंबा है, ठीक है, तो उसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो है आपकी लंबाई। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पहले जातिवाचक थी जो कि एक जाति को डिनोट करती है, ठीक है, और उसकी बनाई गई है फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बुढ़ापा। तो बूढ़ा क्या है, बूढ़ा एक आपकी कम्युनिटी को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, वो हो गया उसका भाव, यानी कि भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट की बात करते हैं, खटमल शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, खटमल आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो खटमल है आपका पुल्लिंग। पेंसिल शब्द निम्नलिखित में से क्या है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो आपकी पेंसिल जो होती है वो होती है आपकी
स्त्रीलिंग। तो ये कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ठीक है, आपको अगर पता हो तो शब्द आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं, किस किस क्या क्या जो है उनके अंडर शब्द आते हैं। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी है आपका तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। फूल कौन सी संज्ञा है? ठीक है, फूल आपकी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक जो है वो पूरी एक जाति को डिनोट करता है, एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है फूल। जब भी बोला जाता है कि फूल, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ वह एक फूल है, तो आपको ये तो नहीं है ना कि मैंने ये तो नहीं बोला ना कि गुलाब का फूल है। आपको फूल से क्या याद है कि बहुत सारे फूल जो है वो आपके दिमाग में आ गए, यानी कि पूरी कम्युनिटी आपके फूलों की दिमाग में आ गई। तो फूल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बात करते हैं एचपीजीके के बारे में। तो लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? ठीक है, तो आई थिंक एचपीजीके के तो मैक्सिमम सभी को आते होंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगड़ा। ठीक है, लवाणा जो है वो कहां की है? कांगड़ा की है। और किस प्रकार की उपजाति? एक व्यावसायिक उपजाति है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है वो कौन से ईयर में की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है 1971 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो सभी को ही पता होगा। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी मनमोहन सिंह के द्वारा। टीएस नेगी की बात करें तो एक पुस्तक है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लिखी है टीएस नेगी ने। और श्री केशव की बात करें, इनसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। वो किसको मिला था? वो मिला था श्री केशव को। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है? ठीक है, किन्नौर को गढ़वाल से, तो इसका जो सही आंसर है वो है कामी लागा। ठीक है, याद रखिएगा, किन्नौर को गढ़वाल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरमौर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सिरमौर प्रजामंडल, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चौधरी शेरजंग। सिरमौर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे आपके चौधरी शेरजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी के कमालगढ़ दुर्ग पर जो है वो कब्जा कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1840। क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे, आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, किस रियासत के शासक मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी, यानी कि उसको प्राप्त करने में मदद की थी? ठीक है, किस रियासत के राजा ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नूरपुर। सेकंड आंसर जो है वो सही है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा सिंचित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कांगड़ा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा सिंचित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1972 में। मंडी शहर के दमदमा महल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ठीक है, ये महल वगैरह आपको याद रखने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सूरज सेन। तो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन सभी आते होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने इनमें से आपको आते थे। और टेस्ट सीरीज को जो है वो 31 से पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।